नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे कक्षा 5वीं और 6ठी के लिए जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में जो हम रचना विभाग में जो पत्र लेखन हम सीख रहे थे, तो उस पत्र लेखन में आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली 2 तासिका में आपने सीखा ही है, तो पिछली तासिका में हमने पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन के कितने भेद होते हैं और पत्र लेखन किस तरह से लिखना चाहिए, उसके लिए जो आवश्यक बातें हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। फिर औपचारिक पत्र लेखन में हमने जो औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। और औपचारिक पत्र लेखन में हमने विषय जो देखा था, वो बीमार होने के कारण विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को हमने जो आवेदन पत्र या जो प्रार्थना पत्र लिखा था, तो वो प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। तो औपचारिक पत्र लेखन लिखते समय किस तरह से लिखना है, उनके बातों को किस तरह से ध्यान में रखना है, यह हमने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से सीखा ही है। तो आज की तासिका में हम जो अनौपचारिक पत्र लेखन होते हैं, जो हम अपने मित्र, अपनी सहेली, अपने जो परिवार वाले जो होते हैं, अपने रिश्तेदार के जो होते हैं, अपने मेहमान वाले जो होते हैं, जो हमारे निकट के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। तो इसमें भी कई प्रकार के विषय होते हैं। तो जो आज हम पत्र लेखन का एक उदाहरण सीखने वाले हैं, वो है जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए आप अपने मित्र या अपनी सहेली को पत्र लिख रहे हैं। तो ये निमंत्रण पत्र है, जो आप अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली या अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे देखो, आपका जन्मदिन तो होता है, तो आपके जन्मदिन पर आप अपने मित्रों को या अपनी सहेली को किस तरह से पत्र लिखेंगे, तो इस पत्र लेखन के जरिए आज आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखो, अनौपचारिक पत्र लेखन, हम अपने मित्र और अपनी सहेली को पत्र लिख रहे हैं, तो ये हमारे मित्र और सहेली हमारे निकट के होते हैं, तो यही अनौपचारिक पत्र लेखन है। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में जो आज हम विषय सीखने जा रहे हैं, तो फलक की ओर अच्छी तरह से ध्यान दो। प्रश्न है, जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए अपने मित्र, अपनी सहेली को पत्र लिखिए। लड़के अपने मित्रों को पत्र लिखेंगे और लड़कियां अपनी सहेली को पत्र लिखेगी। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, तो उसकी शुरुआत हमें तिथि से करनी है, यानी दिनांक के साथ करनी है। तो देखो, यहाँ पर तिथि से मैंने शुरुआत की है। जैसे आज की तिथि है 24/9/2020, तो इस तरह से आप तिथि लिख सकते हैं, या फिर 24 सितंबर 2020, इस तरह से भी आप तिथि या दिनांक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तिथि लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एक पंक्ति छोड़नी है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली तासिका में भी कहा था कि यहाँ पे मैंने जो स्पेस दिए हुए हैं, तो ये स्पेस चिन्ह का अर्थ है कि आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, और ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस चिन्ह को दिया हुआ है। तो आपको अपनी कापियों में स्पेस चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन कापी की छोड़नी है। ठीक है। समझो, ये तुम्हारे वही का पन्ना है। जिस तरह से तुम्हारे कापी का जो पन्ना होता है, वही का जो पन्ना होता है, उसमें एक लाल रेखाएं होती है बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में जो लाल रेखाएं होती है, उसके ठीक पास से ही हमें पत्र लेखन की शुरुआत करनी है, और बराबर एक के नीचे एक आना जरूरी है। पत्र लेखन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये हमने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से सीखा ही है। तो उसके बाद देखो, जिस तरह से हमने औपचारिक पत्र लेखन में जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका पता हमने यहाँ पे लिखा था तिथि होने के बाद,
लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन में हमें जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो संबोधन और अभिवादन किया हुआ है वो किस तरह से करना है। जैसे देखो, आप अपने मित्रों को पत्र लिख रहे हैं और लड़कियां अपनी सहेली को पत्र लिख रही है, तो आप समझ कर लीजिए, जो लड़के पत्र लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिय मित्र अक्षय। अभी आपका जो मित्र होगा तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, फिर अल्प विराम। और लड़कियां क्या लिखेंगी, प्रिय सहेली मनस्वी, तो आप अपनी सहेली का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद अल्प विराम, फिर बराबर उसके नीचे सप्रेम नमस्ते। देखो, अभिवादन करते समय जो हमारे उम्र से बड़े होते हैं तो उन्हें हम सादर प्रणाम या चरण स्पर्श ऐसा यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन हम हमारे मित्र है, जो हमारे मित्र होते हैं हमारे उम्र से जो छोटे होते हैं उन्हें हम सप्रेम नमस्ते या नमस्कार ऐसा अभिवादन लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सप्रेम नमस्ते लिखने के बाद पूर्ण विराम, फिर यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, एक पंक्ति आपको यहाँ पे छोड़नी है। फिर पत्र लेखन की शुरुआत हमें करनी है। जैसे औपचारिक पत्र लेखन में हमने सीखा था कि आपको विषय लिखना जरूरी होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन में आपको विषय लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो, अभी पत्र लेखन की शुरुआत कैसी करनी है। देखो, मैं यहाँ सकुशल हूं, तो जैसे देखो ये पत्र कौन लिख रहा है, करण। किसे लिख रहा है, अपने मित्र अक्षय को। और लड़की में जो पत्र लिख रही है कौन है, स्वरांजलि। इसे लिख रही है अपनी सहेली मनस्वी को। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मित्रों के नाम और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन की शुरुआत कैसे करनी है, इसका जो विषय विवेचन होता है, अगर आप कई सारे पत्र पढ़ेंगे, कई सारे विषयों के जो पत्र लेखन के जो विषय होते हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और ये जरूरी है, पढ़ना आपको जरूरी। तो जैसे देखो, विषय है हमारा कि हमारे देखो जो करण का जन्मदिन है वो अपने मित्र अक्षय को जन्मदिन पर शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र लिख रहा है, और जो स्वरांजलि है वो अपनी सहेली मनस्वी को अपने जन्मदिन पर शामिल होने के लिए पत्र लिख रही है। ठीक है, तो देखो, शुरुआत अभिवादन और संबोधन होने के बाद एक लाइन छोड़कर मैं यहाँ सकुशल हूं, सकुशल यानी अच्छी तरह से, आशा करता हूं, लड़कियां लिखेंगी आशा करती हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सकुशल होंगे, फिर पूर्ण विराम। पिछले साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाऊंगा। लड़कियां क्या लिखेंगी, पिछले साल की तरह इस साल भी मैं मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाऊंगी, फिर पूर्ण विराम। इस अवसर पर तुम्हारे आने से मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी, फिर पूर्ण विराम। पिछले साल की तरह इस साल भी हम खूब मौज मस्ती करेंगे। देखो, फिर यहाँ पे एक अनुच्छेद हमारा खत्म होता है, फिर दूसरा अनुच्छेद। ठीक है, देखो, अतः तुम्हें मेरे जन्मदिन के समारोह में जरूर आना है। अतः यानी इसलिए अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। देखो, यहाँ पे हमारे पत्र लेखन का विषय विवेचन हो गया। इस तरह से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं, या फिर आप और भी अपनी बातें लिख सकते हो, लेकिन पत्र लेखन की भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी जरूरी है। जैसे हमने पत्र लेखन लिखते समय जो आवश्यक बातें हैं उसमें सीखा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पत्र लेखन खत्म। फिर उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्पेस का चिन्ह बनाता हूं, तो आपको यह स्पेस का चिन्ह अपनी कापियों में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है। जैसे फिर
करण कहेगा तुम्हारा मित्र अल्प विराम फिर उसके नीचे करण। और लड़कियां क्या लिखेगी? तुम्हारी सहेली, जो पत्र लिख रही है कौन है? स्वरांजलि, पूर्ण विराम। तो यहाँ पे आपका पत्र लेखन खत्म, आपको 5 अंक आसानी से मिल जाते हैं। और जैसे कि हमने औपचारिक पत्र लेखन में सीखा कि हमें ईमेल लिखना होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन में हमें ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। इन बातों को ध्यान में अच्छी तरह से रखो। तो ठीक तरह से देखो किस तरह से पत्र लेखन को लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लो। और अपनी कापियों में आपको औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन इसी तरह से सुंदर और अच्छे अक्षरों में लिखकर लेना है। और एक ऐसे जो 2 पत्र है तो वह मैं पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं यह मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने एक पत्र लेखन लिखा हुआ है जो अनौपचारिक पत्र लेखन है। प्रश्न है अपने मित्र को या अपनी सहेली को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। यानी ये भी अनौपचारिक पत्र लेखन है और ये बधाई पत्र है, ठीक है। देखो किस तरह से मैंने पत्र लेखन लिखा हुआ है। तिथि जो मैंने 1 अक्टूबर की लिखी हुई है, 1 अक्टूबर 2020। फिर एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद देखो अभिवादन और संबोधन किया है। प्रिय मित्र रतन, या लड़कियां लिखेंगी प्रिय सहेली रमा, सप्रेम नमस्ते। विराम चिन्हों को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। पत्र लेखन की शुरुआत देखो, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। तुमने पाठशाला में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम बचपन से ही भाषा विषय में बहुत ही अच्छे हो। या लड़कियां लिखेंगी तुम बचपन से ही भाषा विषय में बहुत ही अच्छी हो। उम्मीद करता हूँ, लड़कियां लिखेंगी उम्मीद करती हूँ आगे भी तुम अपना यह प्रथम आने का हौसला बरकरार रखोगे। लड़कियां लिखेंगी बरकरार रखोगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। इस खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भी भेज रहा हूँ। लड़कियां लिखेंगी भेज रही हूँ। मुझे आशा है तुम्हें यह तोहफा जरूर पसंद आएगा। फिर अगला अनुच्छेद, तुम्हारे माता पिता को और बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन को आशीष। फिर एक पंक्ति छोड़िए, उसके बाद तुम्हारा मित्र अक्षय। और लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सहेली मनस्वी। तो देख लीजिए पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, ठीक है। एक औपचारिक पत्र लेखन भी मैंने लिखा हुआ है, उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। प्रश्न है अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के स्वच्छता निरीक्षक नगरपालिका को पत्र लिखिए। तो देखिए औपचारिक पत्र लेखन में किस तरह से मैंने औपचारिक पत्र लेखन लिखा हुआ है। तिथि लिखी हुई है और जिसको मैंने पत्र लिखा है उसका पता लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है। औपचारिक पत्र लेखन में विषय को लिखना जरूरी है। अभिवादन किया है महोदय, और फिर पत्र का विषय मैंने लिखा हुआ है। पत्र लेखन को आप अच्छी तरह से पढ़ो, मैं अभी पढ़कर नहीं सुनाता, तो अच्छी तरह से देख लो पत्र लेखन। फिर समाप्ति के विषय में समापन में देखो मैंने धन्यवाद लिखकर भवदीय या भवदिया लिखा हुआ है। तो लड़के हुए तो भवदीय लिख सकते हो, लड़कियां भवदिया लिख सकती है। तो ये पत्र लेखन दीपक शाह नामक एक लड़के ने लिखा हुआ है जो शाहूपुरी कोल्हापुर में रहता है, और उसने अपना ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है deepakshah07@gmail.com। तो इस तरह से आप पत्र लेखन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पहले हमने जो औपचारिक पत्र लेखन देखा था, बीमार होने के कारण विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखो मैंने मेरे कापियों में किस तरह से पत्र लेखन को अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, कहीं भी काटछाट नहीं है। तो इस तरह से आपको भी अपनी कापियों में पत्र लिखना है। और जो अनौपचारिक पत्र लेखन में जो हमने आज सीखा, तो ये अनौपचारिक पत्र लेखन भी मैंने देखो अपनी कापियों में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आपको भी इसी तरह से अपनी कापियों में अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखा आपने
पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं, जो मैंने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं, यह मैंने किस तरह से अपनी कापियों में लिखा है, इस तरह से आपको भी अपनी कापियों में अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखकर लेना है। ठीक है, तो ऐसे और भी कई विषय होते हैं जो पत्र लेखन के, वो पत्र लेखन के विषय आप देखो, पढ़ो। बाजार में हमें पत्र लेखन की एक पुस्तिका भी मिलती है, तो उस पुस्तिका को खरीद लो और पत्र लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से विषय होते हैं, यह अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पत्र लेखन लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।